press the bell icon on the YouTube app and never miss another. विशेष तौर से केंद्रीय नेतृत्व से मिलने नहीं आए, तो उससे हमने भी तय किया कि हम कुछ दिन रुक जाएंगे और उसके बाद अगर हालात ठीक होते 1 तारीख के बाद फिर उसके बाद करेंगे। सर, व्यापारी भी आपसे कल मिले हैं और उनकी उम्मीद ये है कि 1 जून के बाद चीज़ें सुधर जाएंगी या बंदिशें हटेंगी। क्या उसको लेकर सरकार कुछ विचार कर रही है? देखिए, कर्फ्यू तो हमेशा के लिए नहीं है, ये हमको मान करके चलना पड़ेगा। पूरे प्रदेश भर में पिछले सप्ताह भर से कोविड के मामलों में काफ़ी कमी आई है और संतोषजनक कमी आई है। 40,000 से 22,000 तक हम एक्टिव केस के मामले में जो है वो नीचे आए हैं। हमारी चिंता थोड़ी इस बात को लेकर के ज़रूर अभी तक भी है, क्योंकि जो डेथ का नंबर जो है वो उसमें कमी तो आई है। पिछले कल 44 डेथ हुई है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि हिमाचल के हिसाब से ये नंबर अभी भी बड़ा है। और ऐसी सूरत में जब कोविड के एक्टिव केसेस की संख्या गिरती जा रही है, कम होती जा रही है, संक्रमण कम होता जा रहा है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी सुनिश्चित करें। और व्यापार मंडल के प्रदेश के लोग मिले थे और व्यापार मंडल के जो लोग मिले उनका भी आग्रह इसी बात के लिए था कि अब कोविड के मामलों में कमी आ रही है और ऐसे में हमको भी दुकानें खोलने की अनुमति अब मिलनी चाहिए। तो हमने उनकी बात को सुना है और सुनने के बाद फिर हमने कहा कि अभी तक 31 तारीख तक हमारा निर्णय जो हुआ वो हुआ है, उसमें आप सहयोग दें, और उन्हें सहयोग दिया भी है। और उसके पश्चात फिर आगे का हम 1 तारीख के बाद उस पर विचार करेंगे अगर मामलों में कमी आई तो। सर, वैक्सीन को लेकर जानकारी आ रही है कि जो स्पुतनिक है और कोवैक्सीन है, उसको लेकर भी राज्य सरकार सोच रही है क्या? जिस तरह जो उपलब्ध निश्चित रूप से सोचने का विषय है ही है, और मुझे तो लगता है कि इस पर हमको सोचना ही चाहिए, क्योंकि जितनी उपलब्धता हमको वैक्सीन की चाहिए उस तरह से जो थोड़ी हमको कमी महसूस हो रही है। अभी हमको 1,07,000 जो है डोजेज अभी मिली हैं, जो 44 से नीचे 18 से 44 के बीच के लिए, तो हमारी आवश्यकता उससे ज़्यादा है। हमने कहा है कि उसके लिए और बढ़ोतरी की जाए और उम्मीद करता हूँ कि वो जून के महीने में संभावना लग रही है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे। मेरा सभी नौजवानों से आग्रह है आप सबके माध्यम से कि सबको वैक्सीन करेंगे और वैक्सीन की उपलब्धता जैसे ही हमारी सुनिश्चित होगी तो हम इसमें और तेजी करेंगे, गति करेंगे। हमने इस मामले को लेकर के जो कंपनी हमको सप्लाई देती है वैक्सीन की, उसके साथ भी उनके साथ भी टेकअप किया है। और उसके अलावा हमने जो दूसरी 2 कंपनियां हैं, स्पुतनिक और कोवैक्सीन जो है, इन दोनों कंपनियों को भी हमने इस बात के लिए कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में करना चाहते हैं तो हम उसमें भी विचार कर रहे हैं कि उस पर आगे बढ़ करके काम करेंगे। सर, क्या किसी का प्रपोजल, किसी कंपनी का प्रपोजल अभी तक आया है? कुछ अखबारों में छपा भी था कि स्पुतनिक हिमाचल प्रदेश में जो हमारा फार्मा, देखिए, अभी तक जहां तक उपलब्धता उन दोनों वैक्सीन की भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ऐसी सूरत में हम उनके साथ हम उनको ऑर्डर प्लेस कर दें और उसके बाद वो भी उपलब्धता नहीं हो पाई, तो उस बात को लेकर के कहना कठिन है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जून के महीने में सभी जितने भी हमारे 44 से हमारे 44 से नीचे 18 साल तक के, जो 18 से 44 के जितने भी हैं हमारे नौजवान, उनके लिए वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कोई बड़ी कंपनी जिस तरह के ये जो वैक्सीन बना रही है, कोई क्या हिमाचल के हमारे फार्मा में बनाने के लिए किसी का प्रपोजल आया है क्या? स्पुतनिक का आया है और उसमें जो पनेशिया एक कंपनी है, उस कंपनी ने वो उस बात के लिए आगे बढ़ करके काम करने की बात कही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका परिणाम अच्छा होगा। जब वो उपलब्ध होगी तो और भी ज़्यादा हमारे लिए मदद होगी। स्टेट की तरफ से क्या हेल्प की जाएगी? हम जो भी लॉजिस्टिक हेल्प, जो जितनी भी सारी मदद जिस तरह से
उसमें की जा सकती है उस तरह से विचार करेंगे। सर क्या सरकारी कार्यालय भी सर ये 1 जून से खुल सकते हैं इस संभावना? अभी हम इन सारे पे विचार करेंगे। और सर सैंपलिंग गिर रही है, लोग क्योंकि कम अस्पतालों में आ रहे हैं। देखिए अभी तो 1-2 दिन की छुट्टियां बीच में रही होंगी तो उस कारण से सैंपलिंग कम हुई है। हमने इसको कहा कि उसको बिल्कुल उसी स्थिति में लाया जाए जिस स्थिति में पहले थी। सर प्रदेश में देश भर में भी ब्लैक फंगस बीमारी की जो संक्रमण है उसको जो दवाइयाँ हैं, वैक्सीन है या उसके इंजेक्शन है, उसकी कालाबाजारी और बाकी दवाइयों में भी फेक या कोई डुप्लीकेसी की रेमडेसिविर की जहां भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही है कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। निश्चित रूप से इतने बड़े संकट के दौरान कोई इस प्रकार का कोई धंधा करना चाहेगा तो उस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश के बद्दी का मामला सर रेमडेसिविर के डुप्लीकेसी को लेके मामला दर्ज उसमें हुआ कार्रवाई करने के लिए कह दिया, कार्रवाई होगी। थैंक यू। पूरे प्रदेश भर में पिछले सप्ताह भर से कोविड के मामलों में काफ़ी कमी आई है और संतोषजनक कमी आई है। 40,000 से 22,000 तक हम एक्टिव केस के मामले में जो है वो नीचे आए हैं। हमारी चिंता थोड़ी इस बात को लेकर के ज़रूर अभी तक भी है क्योंकि जो डेथ का नंबर जो है वो उसमें कमी तो आई है। पिछले कल 44 डेथ हुई, लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि हिमाचल के हिसाब से ये नंबर अभी भी बड़ा है। और ऐसी सूरत में जब कोविड के एक्टिव केसेस की संख्या गिरती जा रही है, कम होती जा रही है, संक्रमण कम होता जा रहा है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी सुनिश्चित करें। और व्यापार मंडल के प्रदेश के लोग मिले थे और व्यापार मंडल के जो लोग मिले उनका भी आग्रह इसी बात के लिए था कि अब कोविड के मामलों में कमी आ रही है और ऐसे में हमको भी दुकानें खोलने की अनुमति अब मिलनी चाहिए। तो हमने उनकी बात को सुना है और सुनने के बाद फिर हमने कहा कि अभी तक 31 तारीख तक हमारा निर्णय जो हुआ वो हुआ है, उसमें आप सहयोग दें और उन्हें सहयोग दिया भी है। और उसके पश्चात फिर आगे का हम 1 तारीख के बाद उस पर विचार करेंगे अगर मामलों में कमी आई तो है। अभी हमको 1,07,000 जो है डोजेज अभी मिली हैं 18 से 44 के बीच के लिए, तो हमारी आवश्यकता उससे ज़्यादा है। हमने कहा है कि उसके लिए और बढ़ोतरी की जाए और उम्मीद करता हूँ कि वो जून के महीने में संभावना लग रही है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे। मेरा सभी नौजवानों से आग्रह है आप सबके माध्यम से कि सबको वैक्सीन करेंगे और वैक्सीन की उपलब्धता जैसे ही हमारी सुनिश्चित होगी तो हम इसमें और तेज़ी करेंगे, गति करेंगे। हमने इस मामले को लेकर के जो कंपनी हमको सप्लाई देती है वैक्सीन की उनके साथ भी टेकअप किया है और उसके अलावा हमने जो दूसरी 2 कंपनियां हैं स्पुतनिक और कोवैक्सीन जो है, इन दोनों कंपनियों को भी हमने इस बात के लिए कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश में करना चाहते हैं तो हम उसमें भी विचार कर रहे हैं कि उसमें आगे बढ़ करके। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस कोरोना वायरस के दूसरे दौर में सारे हिंदुस्तान भर में अपने कार्यकर्ताओं को सेवा ही संगठन भाग 2 नाम से जो है कार्यक्रम दिया है। पिछले वर्ष जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो उस काल में चाहे वो मज़दूर थे जिनके भोजन की व्यवस्था नहीं थी, राशन बांटने का काम था, सैनिटाइज़र का था, मास्क का था, मास्क बनाने का काम था, ये बड़ी मात्रा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। पीएम केयर्स में और मुख्यमंत्री के जो कोविड से संबंधित जो हैं वो फंड्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने के ये काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है वो बड़े पैमाने पर जो है देश में किया। अब जब ये दूसरा दौर शुरू हुआ है तो उसमें भाग 2 नाम से जो है इसी कार्यक्रम को जो है वो फिर से जो है प्रारंभ किया गया है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो जहाँ पर कोरोना वायरस से पॉजिटिव आए हुए लोग होते हैं, गरीब लोग हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, होम आइसोलेशन में हैं, उनको भोजन पहुंचाने का काम है। कहीं जो है वो जिसको ज़रूरत होती है उसको राशन
देने का काम करते हैं, और फिर कहीं सैनिटाइज़र की ज़रूरत है, सैनिटाइजेशन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के जो है कार्य जो है वो हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश इसमें शिमला में हमने जो है वो सेवा ही संगठन के भाग 2 के अंतर्गत विधायक आपके द्वार नाम से जो है एक ग्रुप क्रिएट किया है, जो सारे हमारे विधानसभा के क्षेत्र के 18 जो वार्ड्स हैं उसमें हमारे काउंसलर के नेतृत्व में जो है 2-2, 3-3 लोगों की टीम बनाई है, जो सब पॉजिटिव जो हमारे लोग आए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में है अथवा होम आइसोलेशन में है, उनसे जानकारी लेना, उनसे संपर्क करना, उनको भोजन की आवश्यकता है तो उनके भोजन की व्यवस्था करना, किसी को ऑक्सीमीटर की आवश्यकता है ऑक्सीमीटर का प्रबंध करना, कोई दवाइयाँ लानी है, कोई दवाइयाँ पहुँचानी है, इन सब कामों को कर रहे हैं। और इसी दृष्टि से हमारे बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं, वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी ओर से जो है वो बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो प्रदान करते हैं। आज छोटा शिमला की इस पार्किंग को जो चला रहे हैं श्री विनोद जी, उन्होंने जो है वो फेस शील्ड, सैनिटाइज़र्स, N95 मास्क और PP किट्स वो प्रदान किए थे। तो वो हमने यहाँ पर जो छोटा शिमला, बैनमोर, कनलोग, खलीनी के काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, SJPNL के कर्मचारी हैं, जो घर घर जाकर के कूड़ा ढोते हैं, उनको आवश्यकता रहती है इन सारे सामान की। कई बार जो है वो नगर निगम से मिलता है और वो कम होता है, और PP किट्स इत्यादि उनको दी जाएं, तो इसका प्रबंध जो है वो विनोद जी ने किया। और वो आज जो है सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर किया गया। इन तीनों वार्डों में जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं उनको ये सामान जो है वितरित किया गया है। इसी के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय सरकार के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं 30 मई को। उसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम जो हैं वो केंद्र स्तर पर जो है वो माननीय नड्डा जी के द्वारा दिए गए हैं। उसकी जो है वो बैठकें हमको वर्चुअल करनी है सारे वार्डों की। शिमला में वार्ड जो है वो शहरी केंद्र कहलाते हैं हमारे। तो आज क्योंकि यहाँ कार्यक्रम था, सारे कार्यकर्ता हमारे छोटा शिमला वार्ड के मौजूद थे, इसलिए वो बैठक वर्चुअल ना होकर के एक्चुअल बैठक जो है यहाँ पर हमने आज कर ली है, जिसके अंतर्गत छोटा शिमला वार्ड जो है एक तो ब्लड डोनेशन कैंप करेगा, वो तारीख तय करेंगे 29 या 30 तारीख को, और इसके अलावा 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी का जो होता है वो बूथ स्तर पर जो है यहाँ किया जाएगा, और उसी में स्थान स्थान पर सैनिटाइजेशन का अथवा और जो भी सेवा के काम होंगे उसको भी अपने हाथ में लिया जाएगा। ये भी इसमें जो है तय किया गया।